4 साल 2 महीने से मैं रेगुलरली हर रोज़ सुबह 2 पराठे खाता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड जिम दैट वाज इन 2002, तो मुझे एक ट्रेनर जो थे मेरे, वो बहुत ज़ईफ़ थे एंड उस टाइम पे अगर हम ज़ईफ़ को देखते तो ही वॉज अराउंड 60 to 70 ईयर्स ओल्ड। हेलो गाइस, वंस अगेन वी मीट। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे एक दोस्त का जो अमेरिका में है, उसका मैसेज आया कि भाई तू क्या कर रहा है, कौन से क्रंचेस करता है, कौन सी एक्सरसाइजेस करता है। बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुदस्सिर तू ये सोच रहा होगा कि यार 20 साल में ये बंदा अभी तक वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये एक मैजिक ट्रिक है जो कि मुझे आता है कि अपने आप को फिट कैसे रखना है। 20 साल में भी बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया। तो उसमें एक्सरसाइज का इतना ताल्लुक नहीं है, इट्स बेसिकली मोर ऑफ व्हाट यू ईट। आपकी डाइट इज़ एवरीथिंग दैट अक्यूमुलेट्स। आप क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अपनी डाइट की बताऊं तो जब से हम फैसलाबाद आए हैं, मैं तकरीबन कोई 2.25 साल हो चुके हैं। 2.25 साल रेगुलरली, और जब से शादी हुई है तकरीबन 4 साल हो गए, 4 साल 2 महीने। तो 4 साल 2 महीने से मैं रेगुलरली हर रोज़ सुबह 2 पराठे खाता हूँ, और पिछले 1.5 साल से वो पराठे अब देसी घी में बनते हैं विथ द रात का सालन जो भी रखा हुआ हो। एंड उसके बाद दोपहर में हल्का फुल्का लंच हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग हमेशा जिसमें नाअहली करते हैं वो है रात का खाना। अव्वल तो हम रात का खाना बिटवीन 6 और 8 के बीच में नहीं खाते। दैट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जब 8 बजे तक आप खा लेंगे या 7 बजे तक खा लेंगे तो उसके आगे आपके जिस्म के अंदर आपको इतना टाइम मिल जाएगा आपके स्टमक को कि उसको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर ले। प्रॉब्लम ये होती है हम खाना ही 9, 10, 11, 12 बजे तक खाते हैं और फिर खाने के फ़ौरन बाद जाके सो जाते हैं। तो डाइजेशन का टाइम नहीं मिलता, इमल्सिफिकेशन का टाइम नहीं मिलता, तो फैट्स बॉडी पे जमा होना शुरू होते हैं। सेकेंडली, हमारी एक रूटीन है कि हम हफ्ते में 2 दिन, कभी कभार 3 दिन भी हो जाता है, हफ्ते में 2 दिन हम अक्सर औकात खाना मिस कर देते हैं। मिस करने का ये मतलब नहीं है कि क्या कहना चाहिए आप ज़बरदस्ती उसको छोड़ें, लेकिन दैट मिसिंग मीन्स कि हम उसकी जगह फ्रूट्स खा लेते हैं। फ्रूट्स खा के, और रूटीन टाइम हमारा वही है 6 से 7, 7 से 8। अगर 8 बजे तक हमने कुछ खा लिया तो खा लिया। स्पेशली मी, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स। मैंने अगर 8 बजे तक खाना खाया है तो खाया है। अगर 8 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया तो मैं कुछ हल्का फुल्का उस टाइम पे खा के, एक सेब खा लूँगा, स्ट्रॉबेरीज खा लूँगा, कुछ भी जो भी मौसम का फल होता है वो खा के मैंने उसके बाद सिर्फ पानी ही पीना है टिल द टाइम आई स्लीप। उसके अलावा और कुछ नहीं खाना। बहुत बुरी आदत है हम सब की कि हम अपना सांस छोड़ कर चलते हैं। अब ये छोड़ कर चलना क्या होता है? व्हेन आई स्टार्टेड जिम दैट वाज इन 2002, तो मुझे एक ट्रेनर जो थे मेरे, वो बहुत ज़ईफ़ थे एंड उस टाइम पे अगर हम ज़ईफ़ को देखते तो ही वॉज अराउंड 60 to 70 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज फिट। उन्होंने सबसे पहली चीज़ मुझे ये सिखाई थी कि बेटा जब भी चलो, ठीक है, मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, साइडवेज। अब जब नॉर्मली हम चलते हैं तो हम अपना सांस, पेट, सीना जो है, हम अपना सीने पे वज़न नहीं रखते, मतलब सारा वज़न जो हमारे सीने का है वो हम अपने पेट पे डालते हैं, तो ये पेट हमारा बल्ज कर जाता है, ठीक है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी भर अपना सांस आधा खींच के चलना है। आप खींच के जब चलेंगे तो आपका पेट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खिंचा रहेगा, इस पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। जब इस पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा इन मसल्स पे, तो ये बाहर की तरफ नहीं आएंगे। 1 दिन में नहीं हो सकता, 10 दिन में नहीं हो सकता, महीने में नहीं हो सकता। आपको ये डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने 2002 से जब शुरू किया था तो मुझे करते कराते अब इतनी आदत हो गई कि मुझे पता भी नहीं होता कि मेरा सांस खिंचा हुआ है, और मेरा पेट उसी वजह से, क्योंकि देखिए अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब जब अगर मैं नॉर्मल सांस छोड़ देता हूँ तो ये पेट मेरा बाहर आ जाता है।
ये मेरे पूरे सीने का वज़न, हमारे मर्दों का सीना जो है वो हैवी होता है, शोल्डर्स की वजह से, मसल्स की वजह से, बोन्स के वज़न की वजह से। तो इसलिए इसका पूरा का पूरा वज़न आपके पेट पे बल्ज करता है। और ये मसल ऐसा है कि इसको जितना फैलाओगे वो फैलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो ये हमेशा अंदर रहेगा, वज़न यहाँ नहीं आ रहा। अब आपको महसूस होगा कि आपका वज़न इस जगह पे आपके सीने पे है। तीसरी चीज़, दीज आर द फ्यू एक्सरसाइजेज दैट आई डू। नंबर 1, वेरी इजी, लाइक वी ऑलवेज डू। आपने अपने पैर जोड़े, एड़ियाँ जोड़ी और आपने अपना घुटने जोड़े। उसके बाद आपने अपने हाथ लिए और हाथों को पीछे पकड़ना नहीं है, आपने अपने साइड पे रखने, सर पे, और साइड पे रख के हाथ पीछे से पूरे एक्सपैंड करने। अब आप फोकस ये करें कि जो आपका वज़न है, जो आपका जोर है, वो आपके इस जगह पे पड़ना चाहिए। ठीक है, तो भले आप थोड़ा थोड़ा करें। 1 2, देन सेकेंड इज द फुल। इन द फुल यू डू द सेम थिंग। आप अपने हाथ जो हैं उनको वाइड ओपन रखें फिलहाल, ठीक है, एंड देन यू कम अप ऑल द वे। जब आप ऊपर आ गए उसके बाद पूरा नीचे नहीं जाना। 1 2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लोअर एब्स, इनको करने के लिए ओपन योर आर्म्स वाइड। मतलब ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल वाली होती है क्योंकि इसमें आपकी टांगों का पूरा वज़न आपने कंट्रोल करना होता है। तो आपने टांगे ऊपर उठाएं एंड देन यू विल ब्रिंग देम डाउन स्लोली, देन अप एंड डाउन, बट आपने अपने पैर नीचे नहीं लगाने। एंड इन तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि व्हेनेवर, लाइक व्हेन आई वाज गोइंग अप, तो आई वाज रिलीजिंग माय ब्रेथ थ्रू माय माउथ, राइट। जब आप ऊपर जाएंगे, मतलब आप लेटे हुए हैं, लेट्स से आप लेटे हुए हैं, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आप ब्रेथ को रिलीज़ कर रहे हैं। जब आप नीचे जा रहे हैं तो नाक से सांस अंदर ले रहे हैं। इसी तरह मेरी टांगे जब मैं उठा रहा था तो आई वाज, तो उम्मीद करते हैं कि मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में जिम कर सकूं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं जिम करता हूं या नहीं करता, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकन आपके राइट हैंड साइड पे आ रहा है, इसको प्रेस कीजिए। इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, उसमें ऑल कीजिए, जिसके ऊपर वो 2 बार्स बनी हुई आ जाती हैं, ताकि हर वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपको बआसानी मुयस्सर हो सके और जैसे ही हम उसे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।